हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर का जो वैल्यू एडिशन कोर्स है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, उसके सिलेबस के बारे में कि इसमें आपको कितने यूनिट्स पढ़ने को मिलेंगे और किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं और उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अदर सब्जेक्ट की जो सिलेबस है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ बहुत सारे सिलेबस के। तो आप लोग जो है वो सिलेबस की वीडियोस भी देख लीजिएगा ताकि आपका जो माइंडसेट है आपके सब्जेक्ट को लेके और सिलेबस को लेके वो क्लियर हो जाए और आप अपनी फर्दर स्टडी जो है वो खुद से कंटिन्यू कर पाओ। सोल के भरोसे मत बैठना आप लोग, ठीक है। दूसरी बात ये कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी आपको, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट रहे क्लासेस से रिलेटेड या बुक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, या अगर आप लोगों के माइंड में भी आपस में कोई डाउट रहता है तो आप लोग आपस में डिस्कस करके उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारे आज के टॉपिक पे आते हैं। मतलब आज का टॉपिक क्या है हमारा, तो आज हम डिस्कस करेंगे वैक का जो ये सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके सिलेबस के बारे में। तो देखो, सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इसमें टोटल कितने यूनिट्स हैं। तो बेसिकली इसमें आपको टोटल 3 यूनिट जो है वो पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहला यूनिट क्या है हमारा। सबसे फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे हम आपके सिलेबस में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एज अ इंट्रोडक्शन पढ़ोगे आप इसको। एज अ इंट्रोडक्शन कहने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि इसमें आपको बेसिकली सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके बताया जाएगा कि वो होता क्या है ना। पहले तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंट्रोडक्शन। इसमें आपके टोटल 3 चैप्टर्स रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये आपका फर्स्ट यूनिट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें आपको बेसिकली फेडरल रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, इन चीज़ों के बारे में ही बताया जाएगा आपको आपके यूनिट 1 के चैप्टर 1 में। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से चैप्टर 2 रहेगा आपका। इसमें बेसिकली आपको डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में बताया जाएगा। डेमोक्रेसी क्या होती है, सोशलिज्म क्या होता है ना। इन सब चीज़ों के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे। उसके बाद इसी यूनिट के चैप्टर 3 में क्या पढ़ोगे आप, चैप्टर 3 में पढ़ोगे आप सेक्युलरिज्म के बारे में। मतलब धर्मनिरपेक्षता जो है वो क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। उसके बाद सर्वधर्म संभव क्या है, इसके बारे में भी आपको इसी यूनिट के लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। राइट, कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ क्या क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, ये हमारा रहेगा यूनिट 2। इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका जस्टिस। अब जस्टिस कैसे, जस्टिस को किन किन पॉइंट को लेके पढ़ाया जाएगा, तो सोशल जस्टिस क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है, इकोनॉमी क्या है, इसमें इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा यूनिट 2 के चैप्टर 1 में। ठीक है, ठीक है, यूनिट 2 के चैप्टर 1 में आपको इन तीनों पॉइंट को लेके बेसिकली जस्टिस को डिफाइन किया जाएगा। राइट, अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हमारा चैप्टर 2 क्या है, चैप्टर 2 रहेगा आपका लिबर्टी। लिबर्टी क्या होती है, किस किस बिहाफ पे पढ़ोगे आप, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ, वर्शिप, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए इन सब की क्या वैल्यू है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कैसे इन सब चीज़ों को लेके हमें स्वतंत्रता है। जैसे कि आपने सुना होगा कोई कहीं भी कुछ भी बोल सकता है, उसको बोलने की पूरी स्वतंत्रता है। हम अपनी फीलिंग्स को कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। इन सब चीज़ों की एक अलग वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके यूनिट 2 के चैप्टर 2 में कि इसकी क्या वैल्यू है। आप कैसे अपना थॉट प्रोसेस जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप कैसे अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी चीज़ में आप कैसे बिलीव रख सकते हो, इनको लेके क्या क्या हमारे पास लीगल क्या क्या अथॉरिटीज़ है हमारे पास, है ना। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डिटेल में आपको ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी यूनिट 2 के चैप्टर 2 में। उसके बाद यूनिट 2 के चैप्टर 3 में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में हमको पढ़ाया जाएगा इक्वेलिटी क्या होती है, इक्वेलिटी की क्या वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लॉ जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले क्या वैल्यू थी और कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, है ना,
अब क्या वैल्यू है, इसके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा आपके चैप्टर 3 में यूनिट 2 के। उसके बाद हमारा आता है चैप्टर 4। उसके बाद इसी यूनिट में आपको चैप्टर 4 में पढ़ने को मिलेगा फैटर्निटी क्या होती है। अब फैटर्निटी में आपको डिग्निटी वगैरह के बारे में बताया जाएगा, यूनिटी के बारे में बताया जाएगा, है ना, इंटीग्रिटी क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे इसी यूनिट के चैप्टर 4 में। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप नोट करके रख लो, राइट। अपने कॉपी में लिख लो कि किस यूनिट में आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, उस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से नोट डाउन करते हुए चलना। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट यूनिट के बारे में, मतलब इस सब्जेक्ट का जो लास्ट यूनिट है आपका वो क्या है, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या है इसमें आपको बेसिकली मैं आपको मेन ओवरव्यू बता दूं तो जस्ट इसमें आपको आर्टिकल्स वगैरह पढ़ाए जाएंगे, आर्टिकल्स वगैरह आपको याद करने होंगे इसमें। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए हो सकता है ट्रिकी होगा क्योंकि आर्टिकल्स याद करने होते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है, कोई बहुत हार्ड नहीं है, ईजिली ये वाला यूनिट जो है आपका ये भी ईजिली कवर हो जाएगा। इसमें भी 3 चैप्टर्स ही हैं और हर एक चैप्टर के अंदर अलग अलग आपके टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लो इसको भी, और इसमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें भी आप जो है नोट डाउन करके लिख लो अपनी कॉपी में। मतलब जहाँ पे भी आपको कैसे बनाने हैं नोट्स, तो देखो सबसे पहले लिखो चैप्टर का नाम, मतलब सबसे पहले लिख दो वैल्यू एडिशन कोर्स। उसमें आपका ये आपका सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट का नाम क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। आप लिखोगे सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम के बाद लिखोगे यूनिट 1। यूनिट 1 में कितने आपके चैप्टर्स हैं, चैप्टर जैसे कि देखो फॉर एग्जाम्पल आप यूनिट 1 में क्या लिखोगे, यूनिट 1 में आप लिख लोगे ये यूनिट का नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद वहाँ लिखोगे चैप्टर 1। चैप्टर 1 में सबसे पहले आप लिखोगे ये वाला। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही चैप्टर 2, चैप्टर 3, राइट। और जैसे चैप्टर 1 लिखा तो चैप्टर 1 के आगे आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पे दिए हुए, ये टॉपिक्स भी आपको साथ के साथ लिखने हैं। ठीक है, ऐसे करके टॉपिक्स भी आपको साथ के साथ नोट करना है। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करो, उसके बाद यूनिट 2 का नाम लिख लोगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़। उसके बाद लिखोगे चैप्टर 1, मतलब यूनिट 2 का चैप्टर 1 जस्टिस है आपका। जस्टिस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो ये सारी चीज़ें आप जो है वहाँ पे लिखते जाओगे। इसी तरह से यूनिट 3 का भी आपको बनाना है। क्लियर है, तो इस तरह से आपको जो है अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद जब हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे चैनल पे, तो उसके बाद क्लासेस एक एक करके आप उसके नोट्स बनाते जाओगे उसी में, है ना। तो इसलिए मैं आपको इतने अच्छे से आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से जो है अपने नोट्स बनाना अपने सिलेबस से रिलेटेड, ताकि जब क्लासेस आप अटेंड करो और क्लासेस के नोट्स बनाने पड़े आपको तो बहुत ही ईजी रहे आपको अपने क्लासेस के नोट्स बनाने में। क्लियर हो गया आप लोगों को। इसमें लीगल स्टेटस और फंडामेंटल ड्यूटीज़ वगैरह के बारे में बताया जाएगा, जुडिशियल अप्रोच क्या होता है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी आपके यूनिट 3 में। मतलब कंप्लीट फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है ये आप इसमें अच्छे से समझ जाओगे, पढ़ लोगे। क्लियर हो गया आपको। तो ये था आपका सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। ठीक है, मैंने कम्प्लीटली ये बता दिया आपको, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। स्टिल अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो आपके सिलेबस से रिलेटेड, कुछ भी पूछना हो, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो। टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि वहाँ पे जो है आप लोग अच्छे से अपने डाउट्स क्लियर कर पाओ, एक दूसरे से डिस्कस कर पाओ। इसीलिए वो टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप मैंने मेनली बनाया है फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर पाएँ। ठीक है, और रेगुलर अपडेट्स जो है वो उनको वहाँ पे मिलते रहे। और साथ में आप लोग चाहो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि क्लासेस भी आप लोग टाइम टू टाइम अटेंड कर पाओ। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।